सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, 18 जो जिले हैं बिहार के 121 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। लोकतंत्र के महापर्व की जिस तरीके से शुरुआत हुई है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदाता हैं वो वोट डाल रहे हैं। अलग अलग जगहों से अलग अलग रुझान भी निकल कर आ रही हैं। जो जनता की राय निकल कर आ रही है, जो जनता की जिन्होंने वोट किया है जिस पार्टी को, और बाद में जिस तरीके की देखेंगे कि प्रतिक्रियाएं जो निकल कर आ रही हैं, साथियों ये बड़ी ही रोचक काफी बातें हमारे सामने निकल कर आई है, जिसे आप सभी के लिए जानना भी बेहद जरूरी है। साथियों, हम बात करते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है साथियों, इसको लेकर जिस तरीके से बताया गया है कि 185 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, और अभी बिहार के अंदर बहन कुमारी मायावती जी भी चुनावी दौरे के अंदर पहुंच चुकी है। बहन कुमारी मायावती जी चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पहली बड़ी रैली बिहार के अंदर करने जा रही है। साथियों, इस रैली का कितना इफेक्ट बिहार की जनता पर पड़ेगा साथियों, ये जो 14 तारीख है वो हमें पता चलेगा जब रिजल्ट हमारे सामने आएंगे। लेकिन बसपा पार्टी के नेताओं की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि पहले चरण में 28 सीटों पर हम जीत हासिल करेंगे। साथियों, इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी, जो इस समय असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, अभी वो भी चर्चाओं में चल रहे हैं। और 3 सीटें बिहार के अंदर चंद्रशेखर आजाद, असदुद्दीन ओवैसी जी और जो गठबंधन में लड़ रहा है जेडीए, 3 सीटें कंफर्म बताई जा रही हैं और तीनों ही सीटें खूब चर्चा में हैं। आप सभी को पता है कि जो चंद्रशेखर आजाद जी हैं, बिहार के अंदर चुनावी प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। ओराई जो विधानसभा क्षेत्र है, डेहरी जो विधानसभा क्षेत्र है और रायपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, यहां से जो अनिल कुमार जी मैदान के अंदर है, यहां से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अंदर की बात निकल कर आ रही है साथियों, कि तीनों ही सीटों पर आजाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मजबूत है और वो जीत हासिल करेगा। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी ने जैसे जैसे जनसभाएं वहां पर की थी और जो बातें वहां पर समाज के बीच में रखी, जनता के बीच में रखी, बड़ी ही सोचने और विचार करने वाली बातें थी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जो लोग आप सभी के बीच में अभी आएंगे, आप लोगों के बीच में जो आकर तरह तरह के वादे करेंगे, तरह तरह के लुभावने जो जिस तरीके के वो वादे आप सभी के सामने करेंगे, जो झूठा दिखावा आप सभी के सामने करेंगे, लेकिन एक बार अगर सत्ता की चाबी उनके हाथ में आ गई तो आने वाले समय जो 5 साल का उनका कार्यकाल होगा, तो वो आप के ऊपर चाहे फिर वो किसी भी तरीके का अत्याचार हो, चाहे आपके रोजगार की बात हो, आपके स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या फिर जो भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं, हिंसा की बातें हैं, आज बिहार के अंदर जो आम आदमी है वो खुले से चल नहीं सकता है। आपके दुख दर्द में, आपकी तकलीफ में वो नेता दिखाई नहीं देगा। जो अभी आप लोगों के बीच में आम जनता का शिकार करने के लिए जो लोग निकले हैं, तो वो लोग वोट यूज कर कर, दलित और मुस्लिम समाज का यूज कर कर आप सभी के बीच में वो नजर नहीं आएंगे। इसलिए आपको अपने बीच का प्रत्याशी जो आपकी बात को उठा सके, आपके हक अधिकारों के, आपके संवैधानिक हक अधिकारों की, आपकी बेसिक बुनियादी चीजों की, जो बिहार की जनता जिन समस्याओं से लड़ रही है, शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे हैं, जो पलायन जैसी जो समस्याएं हैं, इन मुद्दों को जो उठाने वाला प्रत्याशी है वो आपका अपनी पार्टी का प्रत्याशी, आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी है। इसलिए जो अंदर की अभी जो बातें इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों से निकल कर आ रही है, साथ ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है आजाद समाज पार्टी के लिए। यहां से आजाद समाज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी जी का नाम चर्चा के अंदर चल रहा है। इसमें असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद जी, तीनों ही विधानसभा क्षेत्रों में चर्चा के अंदर जो आम वोटर्स हैं, जो चुनाव का समीकरण चेंज करते हैं, वो वोटर्स चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र कर रहे हैं। साथियों, इस समय खूब चर्चा में है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तीनों ही सीट
जो गठबंधन है जेडीए वो हासिल करने वाला है। इस पहले चरण में आप देखेंगे कि बड़े बड़े वीआईपी जो नेता है उन्होंने वोटिंग की है, पहले फेज का वोटिंग चल रही है। और दूसरी तरफ बहन कुमारी मायावती जी भी बिहार के अंदर पहुंच चुकी है साथियों। बड़ी रैली, विशाल रैली का आयोजन, बहुजन समाज वहां पर पहुंचा है और बड़े जोरों शोरों से नारे लगाए जा रहे हैं, आवाज दी जा रही है बहुजन समाज को, और बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद के नारे